आप सभी लोगों का पायलट प्लस पे स्वागत है। नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो कंटेंट अभी तक जो आप लोगों ने किया हुआ है वो कंटेंट थे यूनिट डिजिट, फैक्टर्स और नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों ने पढ़ा है। इसी से रिलेटेड जनरल एग्जाम में जो पूछा गया टॉपिक है इसका बेसिकली यूज कैलकुलेशन के लिए बहुत होगा, है ना। टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी के रूल्स समझा दूंगा कि कब किससे डिवाइड करते हैं और कैसे कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसका रूल इंपॉर्टेंट भी है। रूल्स एक बार मैं ध्यान से देखिएगा तो बहुत आसान भी है, समझा देता हूँ। फिर आगे इसे क्वेश्चन में एप्लीकेबल कैसे होगा, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसकी बात होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि रूल्स को रटे ना समझें, तो इसीलिए समझाने के पर्पज से मैं ये नहीं तो आपके पास रिटन फॉर्म में है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए समझने की। आपके पास मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ डिविजिबिलिटी, बहुत ध्यान से देखना है, आराम से समझना है और समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। दूसरी चीज, ये टॉपिक जितना जनरल एग्जाम में इंपोर्टेंट है उतना ही बैंकिंग से रिलेटेड कैलकुलेटिव मैथ्स में जो यूज होता है वहां पे भी ये इंपोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं और टॉपिक का नाम है आप लोगों का डिविजिबिलिटी। ठीक है, आप सभी लोग इस टॉपिक में बहुत कुछ सीख पाएंगे और बेसिकली कैलकुलेशन में ये बहुत हद तक हेल्प करेगा। इसलिए इंपोर्टेंट है कि आप अगर कैलकुलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, सेकेंड्सों में करना चाहते हैं, तो इंपोर्टेंट है इस चीज को ध्यान से देखें। और इसे हिंदी में लिखते हैं विभाजिता। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको समझा देता हूं कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, पहली चीज, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको विभाज्यता के नियम पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपसे पूछेगा कि नंबर, गिवन नंबर होगा, दी गई संख्या होगी और पूछेगा वो डिविजिबल है कि नहीं है, तो वो एक आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसे लार्जर इंपैक्ट पर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करने हैं, और इसी के बाद अगला टॉपिक जो कराऊंगा वो रिमाइंडर है, जो कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आपके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से भी पूछा जा सकता है ना। समझ पा रहे, यानी कि विभाज्यता के नियम अगर आप इसे जानते हैं तो आप काफी हद तक इस टॉपिक पर कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझाऊंगा। ठीक है, जब आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद बात होगी कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पहले आप पढ़ेंगे और इसे पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम कराए जाएंगे। ठीक, कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होगा कि गिवन नंबर इससे डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, है ना, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली टेस्ट करना होगा ये कटेगा या नहीं कटेगा, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम होगा, यानी कि क्वेश्चन में कथन दिया होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है दोनों ही टर्म, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम भी पूछा जाएगा। लेकिन डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 2 से लेकर 11 तक की डिविजिबिलिटी की कंडीशन, इसकी रूल्स पता होनी चाहिए। ठीक, अब केवल ये जरूरी नहीं है कि 2 से 11 तक से काम चल जाएगा। 2 से 11 तक तो मैं आपको समझा दूंगा, या याद रखें आप, ये चीज समझाया जाएगा लेकिन याद रखें। लेकिन इसके बिहाफ पर किसी भी नंबर की बात कर रहा हूं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आप क्रिएट करना भी सीखिए। केवल और केवल जरूरी नहीं है कि आपका काम 2 से लेकर आप 11 तक सीख लेंगे और काम चल जाएगा। इसके आगे आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्रिएट करना भी आना चाहिए, कैसे आप लार्जर नंबर के लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सिखा देता हूं और पहले आपको 2 से 11 तक के रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सिखा रहा हूं, फिर बाकी इसके बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टॉपिक में। अगला जो आपको मैं समझा रहा हूं वो है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में जिसे आप हिंदी में विभाज्यता के नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम, है ना। अब आपको जो समझा रहा हूं मैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फ्रॉम कहां से कहां तक, अभी आपको 2 से लेकर 11 तक, 2 से 11 तक समझा रहा हूं, बाकी आपको लार्जर नंबर के लिए भी क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है,
आप लोग अब तक क्या करते थे, सीधे बुक में पढ़ते थे और याद करना शुरू कर देते थे। मैं इस रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को 3 पार्ट में बांट देता हूं और आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या क्या पार्ट बना रहा हूं। मेनली 2, 4, 8 इनकी रूल्स सेम होती है, कंडीशन एक जैसे होते हैं, इसलिए एक जगह एक ही कैटेगरी बनाया है। दूसरी कैटेगरी 3 और 9 ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी होती है, इसलिए एक जगह रखा। तीसरा कैटेगरी 5 और 10 ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी होती है, इसलिए सेम रखा। अब जो आप लोग का बच गया वो केवल और केवल 6, 7 और 11, बाकी कोई भी नहीं बचा है। आप इस ये एक अलग है, इसमें इनकी कंडीशन, तीनों की कंडीशन डिफरेंट है, तो ये एक्स्ट्रा में मैंने रख दिया। मेरा ये मानना है कि 2 से 11 तक की जब आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, इसमें अगर मैं कैटेगरी अलग अलग कर दिया हूं, तो अगर आप 4 कैटेगरी को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके सारे रूल्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये क्रिएट होने के साथ साथ आप लार्जर नंबर के लिए भी रूल बनाने लग जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? इंपोर्टेंट ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज मैक्सिमम होता है। केवल आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में रूल याद नहीं करने हैं, उसे अप्लाई करना ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। साथ ही साथ केवल और केवल 2 से लेकर 11 तक ही पता नहीं होना चाहिए, आप लार्जर नंबर के लिए भी रूल क्रिएट करना सीखिए, वो बहुत इंपोर्टेंट है। तीसरा पार्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक करके सभी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में मैंने जो डाटा 2 से 11 तक के सारे रूल कवर हो जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली कैटेगरी जो आपने कहा है वो कैटेगरी फर्स्ट, जिसके अंदर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी किसके लिए पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ 2, 4 और 8, 2, 4, 8 से कैसे आप विभाज्यता चेक कर सकते हैं। ठीक, मैंने इन तीनों को एक कैटेगरी में क्यों रखा है, ये चीज पहले क्लियर कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि ये अपने आप में 2 है, ये 4 है, ये 8 है। अभी तक तो 2, 4, 8 था। अब मैं कहता हूं सर ये 2 है और ये 2 इंटू 2 है, यानी कि 2 की पावर में 2 बार है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 जो है कहीं ना कहीं 3 बार है। क्या ये बात सही? और अगर सही है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आप आई थिंक सही है ना? तो आप ये भी कह सकते हैं जैसे 2, 4, 8 है, तो अगला जो डाटा इसी रूल के थ्रू आ सकता है वो 16 होगा, जिसे आप कहीं ना कहीं 2 की पावर 4, यानी कि जो चीज इससे सिमिलर है उसे आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मेरा मानना है इसी के अंदर 16 भी कंसीडर हो सकता है, इसी के अंदर 32 भी कंसीडर हो सकता है। तो चूंकि मैं 2 से लेकर 11 तक की बात कर रहा हूं, इसीलिए अभी 2, 4 और 8 को लिया जा रहा है। बाकी आप इस कंडीशन में 2, 4, 8 के अलावा 16 भी कंसीडर कर सकते हैं, 32 भी कंसीडर करते हैं। आप आसानी से इन चीजों को सीखिए, ध्यान से लिखिए, कुछ नहीं करना है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन सेम है वो 2 के पावर वाले डाटा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अब आइए किसी भी नंबर को कैसे आप चेक कर सकते हैं कि 2 से कटता है कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी नंबर को ABC, कोई भी नंबर हो, अगर आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, या किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करना चाहते हैं, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर है 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, कुछ भी डाल दीजिए, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 4 से। अगला है 1, 2, 3, 4, 5, 1, रैंडमली कुछ भी नंबर आप चूज कर सकते हैं, और डिवाइड करना है किससे, 8 से। बात ध्यान से देखिएगा। सर मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 के पावर से रिलेटेड डाटा है। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस कैटेगरी का डाटा है 2 की पावर वाला, तो इस केस में जब आप 2 से चेक करेंगे तो लास्ट से यानी कि राइट हैंड से केवल एक डिजिट को चेक किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जब आप 2 से चेक करेंगे तो केवल लास्ट डिजिट इससे चेक होगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट के 2 प्लेसेस, यहाँ पर पावर से डिसाइड, देखिए ध्यान से, लास्ट के 2 प्लेसेस से डिसाइड हो जाएगा, और यहाँ पर पावर में 3 लगा हुआ है, तो 8 के केस में लास्ट के 3 प्लेसेस से डिसाइड होगा।
इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये 2 की पावर 1 था, ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। तो इसमें लास्ट का 1 पावर 1 है तो इसमें लास्ट का 1 डिजिट, इसमें पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट और इसमें पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, तो कभी भी किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना होता है तो उस केस में इसे चेक नहीं करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो आगे से कोई लेना देना नहीं। 2 के केस में लास्ट से 1 डिजिट, 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट और 8 के केस में लास्ट की 3 डिजिट। ठीक, अगला पॉइंट। अब आगे करते क्या है, अगर लास्ट का डिजिट ध्यान से देखिए जो कि 7 है, अगर 2 से डिविजिबल है तो नहीं है, अगर नहीं है तो ये भी पूछ सकता है। इसी से अगला टॉपिक रिमाइंडर मैं आपको कराऊंगा। रिमाइंडर अगर पूछ ले तो बहुत आसानी से आप इसका शेषफल भी लिख सकते हैं, और मेरा मानना है कि जो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लास्टली ये भी कह सकते हैं कि इस केस में, ठीक है, लास्ट के कितने डिजिट, एक डिजिट को चेक किया जाता है। ठीक, आप ये भी कह सकते हैं अगर 2 से कटना होगा कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लास्ट की डिजिट, लास्ट डिजिट, एक डिजिट की जगह लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 हो सकता है तो कट जाएगा, 2, 4, 6 या 8। तो ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट, यानी कि ये दिखते ही पता लग रहा था कि नहीं कटेगा। अगला देखिए, 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 प्लेस जो कि हमने चेक कर लिया है। अब यहाँ पर 23 जो है वो 4 से डिवाइड करेंगे, मेरा मतलब है नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो ये भी पूछ सकता है कि इसका शेषफल कितना होगा। आप 23 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 5 जा 20 होता है, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो कहीं ना कहीं 3 बचेगा, और आप इसको कह सकते हैं कि रिमाइंडर 3 बचेगा। नहीं, यानी कि कहने का मतलब इस केस में लास्ट डिजिट चेक होता है, एक डिजिट। इस केस में ध्यान रखें कि जब भी 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट की, अंतिम की 2 डिजिट से चेक होता है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अब आ जाइए लास्ट पार्ट जो कि 8 के लिए है। इसमें केवल और केवल 3 डिजिट हमें कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो 234 है, जिसे आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 74, 8 9 जा 72, नहीं कटेगा और रिमाइंडर के रूप में 2 बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये शेषफल जो है वो 2 बचेगा और ये नंबर नहीं कटने जा रहा है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखें कि अगर कभी भी लास्ट के 2 प्लेसेस 4 से कट रहे हैं तो नंबर कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। लास्ट की 3 संख्या, 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो नंबर कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो इस केस में ये रिमाइंडर का भी रोल, आपके पास एक रिमाइंडर भी आप निकाल सकते हैं। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं कि अगर आपको कभी 8 से डिवाइड करना हो तो उसमें अंतिम से लास्ट से कितने डिजिट को चेक करते हैं, 3 डिजिट, 3 अंक को चेक करते हैं। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ये था डिविजिबिलिटी किस किस के लिए, 2, 4 और 8। मेरे हिसाब से 2, 4, 8 को रिलेट कैसे किया गया है, 2 की पावर के साथ रिलेट किया गया है, और ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये किसकी कंडीशन ली गई है, 2, 4 और 8। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा। अब डिविजिबिलिटी की बात करेंगे 3 और 9 की। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए अगली कैटेगरी पर बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि 2, 4, 8 समझ में आया या नहीं आया? और मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं था कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला पार्ट 2, 4, 8 के बाद जो अगली बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, 3 और 9। ठीक है, अब आपको रिलेट करके ध्यान कैसे रहेगा कि 3 और 9 एक कंडीशन में हमने रखा था, तो उसे ध्यान से देखिए कि 3 और 9 वाले पेयर कैसे लिए जाते। चलिए अब फिर से देखिए ध्यान से 3 और 9 की कंडीशन। तो रूल्स अब किसके लिए, कंडीशन 2, रूल्स ऑफ 3, 9। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 और 9। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए 3 और 9 को कैसे प्लेस कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 3 और 9 को देखेंगे तो ये भी अपने आप में 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 2 है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, यानी कि यहां भी पावर का रूल लिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये 3 की पावर 1 है और ये 3 का स्क्वायर है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो रूल्स आप 3 के लिए पढ़ते हैं वो चीज मैं एक बार समझा देता हूं, फिर आगे की बात की जाएगी। ठीक है, तो पहले आप 3 की कंडीशन को ध्यान से सुने।
कि जो आप रूल पढ़ते थे और मैं क्या चेंजेस पॉसिबल कर सकता हूं वहां पर। आप ये पढ़ते थे अगर आपको पूछा जाता है कि कोई भी नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चेक कैसे किया जाएगा, या किसी भी नंबर को कोई भी संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये कैसे चेक करते थे। तो वो आपका रूल क्या होता था वो सीख लेते हैं, फिर आगे की बात। किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने के लिए आप क्या करते थे, जैसे यहां लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और 6 3 से डिवाइड करना है। यहां लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। आपके स्टेप्स में और मेरे स्टेप में अंतर है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पार्ट मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखें 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। किसी भी नंबर को आप जब 3 से चेक करते थे तो आप क्या करते थे, ठीक है। ध्यान रखना है कि 3 और 9 कैसे एक साथ है, मैंने पावर से रिलेट करके समझा दिया कि ये 3 है और 3 का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा 3 और 9। आप क्या करते थे, कोई भी संख्या अगर 3 से कटेगी तो उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आप क्या करते थे, अंकों का योग ऐसे करते थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। चेक करते थे किससे, 3 से। यहां पर क्या करते थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। चेक किससे करते थे, 9 से। आपका काम केवल इतने से चल जाता था। और क्या करते थे आप, इसे चेक करने के लिए इनका एडिशन अगर आप ऐड करें 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 3 से कटता है तो आप कहेंगे हाँ ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, क्योंकि इस संख्या का डिजिट का जो एडिशन है वो अपने आप में 3 से कट जाता था। सेम काम यहां भी कर रहे हैं, अंकों का योग 9 से चेक कर लेते थे। जब आप अंकों का योग सेम डाटा है, चूंकि सेम ही डिजिट है, इसे ऐड करेंगे तो 21 बनेगा जो कि 9 से नहीं कटता है, और नहीं कटता है तो रिमाइंडर जो कि आप जिसे आप शेषफल कहते हैं, और शेषफल आप देख सकते हैं 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। आई थिंक ये तरीका आप अपनाते थे, और अगर ये तरीका अपनाते थे तो अब मैं इस प्रोसेस को चाहता हूं कि आप चेंज कर लें और थोड़ा सा थिंक करें कि क्या मैं कह रहा हूं। आप अब तक कभी भी किसी भी नंबर को 3 से काटना होता था तो उस नंबर के अंकों का योग, डिजिट का सम, अंकों के योग को 3 से डिवाइड करके चेक करते थे। 9 से डिवाइड करना होता था तो भी अंकों के योग को डिवाइड कर देते थे। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनिए, ध्यान से देखिएगा। किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते टाइम 9 से डिवाइड करते टाइम यही काम करते थे, यानी कि आप कहीं ना कहीं अंकों का योग, ध्यान से देखिएगा, अंकों का योग, ठीक, और उसे डिवाइड करते थे चाहे 3 का हो तो 3 से, और 9 के केस में 9 से। मैं अंकों के योग को डिजिट सम भी तो कह सकता हूं, और ये एक टॉपिक भी है, याद रखें। अंकों का योग क्या कहलाता है, डिजिट सम कहलाता है, ये एक टॉपिक भी है। मैं आपको डिजिट सम निकालना सिखाता हूं कि कैसे आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा क्वेश्चन ये था 1 2 3 4 5 6, आपने उसे पूरी तरह से ऐड करके तब चेक किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड किससे किया, ठीक। अब ध्यान से जब आप अंकों का योग कर रहे थे तो उसे अंकों का योग करते टाइम उस पूरे को डिवाइड करके फिर चेक करते थे। अब ध्यान से देखिए, जब आप अंक की बात करते हैं तो ध्यान रहे कि जो जब आप डिजिट सम करते हैं, ये डिजिट सम में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा एक चीज। मैं डिजिट सम आपके सामने कैलकुलेट करता हूं एक रफ डाटा का। जैसे मेरे पास है 4724, ये तो नंबर है सर, है ना, 1 2, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये तो नंबर है, इसका डिजिट सम करते थे तो ऐसे ही करेंगे 4 + 7 + 2 + 4 + 1 + 2। देखिए ध्यान से, तो आप क्या करेंगे 4 और 7 सब 11, 2 13, 4 17 और 1 18 + 1 20। थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे काम आएगा। देखिए ध्यान से, 4 और 7 11, 2 13, 4 17, 1 18, 2 20। ये ऐड कर रहा हूँ, उस नंबर में जो डिजिट है उसको ऐड किया, डिजिट सम कर रहा हूँ। 7 4 11, 2 13, 4 17, 1 18, 2 20। 20 एक नंबर है और डिजिट सम जो है इसमें 2 + 0 2 होगा इसका। तो इस तरह से 3 स्टेप में हो रहा है। मैं इसे कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जब डिजिट सम आप करते हैं तो इस तरह से करने के बजाय डिजिट जो होता है सर, डिजिट जो होता है वो अपने आप में, ध्यान से देखें, 0 से 9 होता है। जब 0 से 9 डिजिट अंक कहलाते हैं, तो अगर मैं 12 लिख रहा हूं तो ये नंबर है सर। क्यों? क्योंकि 9 के बाद जो है वो नंबर बनने शुरू हो जाते हैं। 10 एक नंबर है जिसमें डिजिट 1 और 0 है। तो अब अगर इसका डिजिट सम निकालेंगे 12 का, तो 12 का डिजिट सम क्या होगा, 1 + 2 3। ये क्यों 3 आ रहा है? क्योंकि ये अपने आप में 9 से, ध्यान से देखिएगा,
जब आप 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर जो होगा वो डिजिट सम का काम करती है। तो कहने का मतलब जिस नंबर का निकालना हो, अगर वो नंबर है तो 9 से डिवाइड करके भी तो चेक कर सकते हैं, और 9 से डिवाइड करेंगे, अगर बाय द वे आप कहेंगे सर 45 होगा, ये तो 9 से कट जाएगा, तो अगर कभी कट जाए, 9 से कट जाता है, अगर कट जाए उस केस में डिजिट सम 9 ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर ना कटे, 12 जो है वो 9 से नहीं कटता है, और नहीं कटता है तो रिमाइंडर जो है वो अपने आप में डिजिट सम का काम करती है, रिमाइंडर 3 होगा, तो ये डिजिट सम। तो मैंने ये कहा कि अगर कभी भी आपको डिजिट सम निकालना हो, जो कि यहाँ पे ये रूल है, तो डिजिट सम निकालते टाइम उस पूरे नंबर को ऐड करते हैं, और ये 20 आया तो 20 को अगर आप 9 से डिवाइड कर देंगे सर, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। तो इस तरह से आप करते थे, 9 से डिवाइड करते थे, तो मैं 9 से डिवाइड करने के प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दूंगा। ये समझ में आया कि अगर कभी भी 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर आ रहा हो तो वो डिजिट सम है, ये रिमाइंडर 3 है ना, तो यही अपने आप में डिजिट सम है। और अगर डिविजिबल है तो उस केस में डिजिट सम जो है, डिजिट सम वो अपने आप में 9 ही होगा। अगर मैं कहता हूं 63 तो 9 से कटता है तो डिजिट सम 9 होगा। अगर मैं कहता हूं 62 तो डिजिट सम 9 से नहीं कटता है, तो 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो डिजिट सम जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 8 बचेगा। ठीक, इसलिए ये बात ध्यान रखें। अब चूंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब 9 को निकालना मैं सिखा रहा हूं कि इस तरह से आप मत निकालिए। देखिए ध्यान से, ये मैं एक स्टेप को हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप 9 निकालना चाहते हैं, 9 से तो डिवाइड कर ही है ना, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 निकालना क्यों नहीं सीख लेते हैं? और 9 निकालते ऐसे नहीं करना है। अब 9 देखिए कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखिए, कोई भी ऐड तो कर ही रहे ना, ऐड करके 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस डिजिट का एडिशन 9 बन जाए उसे हटा दीजिए कि वो तो डिविजिबल होगा। तो 7 और 2 कितना होता है? 9। ये कट गए, ये खत्म। 4 4 8 और 1, इसका कोई रोल नहीं, ये कट गया, 9 बन गया, क्या बचा? 2। तो 2 जो होगा वो अपने आप में डिजिट सम होगा। ठीक, अगर ये 9 बचता तो कट जाता, और इसी को आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ठीक, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने क्या किया, 4 7 1 2 4 1 2 था, मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 9 से डिवाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरे एडिशन को डिवाइड, डिजिट सम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो 9 बन जाए उसे हटा दीजिए, ये 9 बन गया, 4 4 8 और 1 9 बन गया। अब क्या बचा? 2। अगर ये कट जाता पूरी तरह से तो कट जाता, अगर नहीं कटा, ये 2 बच गया, तो रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पर शेषफल जो होगा वो 2 ही होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो चूंकि जब भी आप किसी को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये बात ध्यान रहे कि आप डिजिट सम करते हैं, तो डिजिट सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 9 से डिवाइड करने का मतलब 9 निकालते हैं इसमें से, तो 9 के जितने पेयर बन सकते हैं उसे हटा दीजिए। तो इस तरह से मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह से करें। तो डिजिट सम कर रहा हूं, 9 के पेयर हटाने, 9 से डिवाइड करना, 9 के पेयर हटाने, तो ये हटा दिया, 4 5 हो गया, 6 3, जरूरी नहीं है कि 2 ही, कोई 3 ऐड करके 9 बन जाए उसे, अब तो नहीं कटेगा, तो क्या बचा? 1 और 2। सर 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो तय है। रिमाइंडर अगर पूछेगा, शेषफल पूछेगा, तो आप शेषफल क्या देंगे? 3। आगे बात समझ में? एक और एग्जांपल, अगर मैं पूछता हूं 3 1 2 4 7 1 2 3 1 8 2 4 5, पूछा, ध्यान से देखिए, क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? अगर ये पूछ रहा है कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप इस तरह से जब जोड़ेंगे तो ऐड करेगा, आप ऐड करके 9 के पेयर हटा दीजिए, 9 ऐड करने से आने चाहिए। सर 9 कैसे आएगा? कोई भी ऐड करने से 9 बन जाए, मेरे हिसाब से 3 2 5 और 4 9, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, 9 हटाना है, ये बात तय रखें। 7 और 2 9, ठीक है जी। 8 और 1 9, ठीक है। 3 2 5 और 4 9, इसे हटा दीजिए, देखते रहिए, कोई भी पेयर आप कैसे भी बनाइए, 9 हटाएंगे। अब क्या बचा? ये सारे हट चुके हैं, केवल एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, जो बच गया उसे ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो 1 1 2 और 5, तो 1 1 और 5, तो ये आपका 9 से नहीं कटेगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो 7 होगा, 5 प्लस 2 7। ठीक, समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 3, पूछा 9 से कटेगा, देखिए ध्यान से, सर 4 5, बात समझ पा रहे हैं? 6 3 3 2 5 1 6, एक और 3 डाल देता हूं, 3 3 6 और 3 9, ऐड करने से 9 बनेगा, तो ये भी खत्म, यानी कि पूरी तरह से कटेगा, सारे 9।
तो आप इस तरह से ना करें, आप इस तरह से करें कि जब भी 9 से डिवाइड करना हो तो डिजिट सम ही करें ना, डिजिट सम करने का तरीका बदल लीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। 9 के जितने पेयर हटा सकते हैं हटा दीजिए। अब आइए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा और इस पे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं किसके डिविजिबिलिटी के ऊपर, 3 के डिविजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। ये रब कर देता हूं 9 की डिविजिबिलिटी पर आप तो वर्क कर रहे थे ना, चलिए, और इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब 1 2 3 4 5 6 और डिवाइडेड बाय 9 की स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है ना, कि ये समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं इसके, सर इसमें आप क्या करते थे, इसके डिजिट सम को किससे डिवाइड करते थे, 3 से। ध्यान से देखिएगा, तो अगर 1 2 3 4 5 6 है, इसे ऐड करने के बाद 3 से चेक करते थे, तो यहां पे तो डिजिट ऐड हो रहा है ना। अगर मैं ध्यान से देखिए 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो कटता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो 9 है वो ऐड करने से 3 प्लस 3 प्लस 3 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस केस में 3 भी, 3 प्लस 3 6 भी है, और 3 प्लस 3 प्लस 3 9 भी है। तो कहने का मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि 9 के, क्योंकि इसमें डिवाइड हो रहा है 3 से, इसमें डिवाइड हो रहा था 9 से, तो 9 के पेयर ही हटेंगे। लेकिन चूंकि अपने आप में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 9 के पेयर हटाएंगे तो 6 अगर बचेगा तो 6 भी तो 3 से कटता है, 9 भी कटता है और 3 भी तो कटता है। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि 9 के ही पेयर, 9 का मिल गया वेल एंड गुड, नहीं तो 6 के पेयर, 3 के पेयर, किसी के भी पेयर हटा सकते हैं। तो चूंकि 9 अपने आप में 3 प्लस 3 प्लस 3 से बना है, तो इस केस में 3 का पेयर भी हटा सकते हैं, 6 भी हटा सकते हैं और आपकी मर्जी ओवरऑल 9 भी हटा सकते हैं, ठीक। तो आइए चेक करते हैं, कुछ मत कीजिए, जो ऐड करने से 3 बन जाए, 6 बन जाए या 9 हटा दीजिए। देखिए अब की बार 9 हटा दिया, 6 हटा दिया, 3 हटा दिया, 3 हटा दिया, और अपने आप में 3 हटाया, 3 हटाया, 9 हटाया, 6 हटाया, सारे हट गए, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से कट जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने से पूछा 3 4 1 2 5 6 1 2, इस पे वर्कआउट करें अब सभी लोग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के यूज भी होगा। पूछा 3 से कटेगा, मैं इसमें 3 का पेयर हटा सकता हूं, 6 के हटा सकता हूं, 9 के हटा सकता हूं। सर 3 हटा दिया, 4 2 हटा दिया, 6 बन गया, 5 1 हटा दिया, 6 बन गया, ये हटा दिया, 3 बन गया, ये 6 बन गया, ये पूरी तरह से 3 से डिविजिबल डाटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो बस मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी आपको ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान रखें कि 3 और 9 से डिवाइड करना हो तो इस प्रोसेस के बजाय आप इस तरह से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और आसान होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट तीसरे कंडीशन पे मूव करते हैं। ये डिजिट सम की थ्योरी आपको बता दी गई है कि जब भी आप 3 से डिवाइड करें या 9 से डिवाइड करें तो आप इस तरह से अप्लाई ना करें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 3 और 9 के केस में, ठीक है। डिजिट सम में जो मैंने बताया है कि 9 के केस में केवल 9 के पेयर हटाने हैं, लेकिन 3 के केस में 3 के भी, 6 के भी और 9 के भी, कोई भी आप पेयर हटा सकते हैं, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हो चुकी है। अगला नेक्स्ट, ठीक है। अगला देखिए ध्यान से 5 और 10। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें या किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करें तो इस केस में डिजिट सम 9 जिसका बन जाए वो कैंसिल कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। इस केस में जब आप डिवाइड करते हैं तो जिसका डिजिट सम 3 हो जाए, 6 हो जाए ऐड करने पर, या 9 आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए उसे आप कैंसिल कर देते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता है और लास्ट में इसे चेक कर देते हैं। तो क्या मैं कह रहा हूं कि डिजिट सम कैंसिल करना है, इस केस में 9 और इस केस में, और आगे चलकर इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं। 27 के लिए रूट बना सकते हैं, 27 में 9 9 के 3 पेयर आएंगे तो 9 भी हटा सकते हैं, 18 भी हटा सकते हैं, 27 भी हटा सकते हैं। अगला बढ़िए 5 और 10 जो कि आसान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जो आप पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी किसके लिए, वो आप पढ़ रहे हैं 5 और 10 के लिए। ध्यान देखिएगा, किसी भी नंबर को अगर आपने 5 से डिवाइड करना हो या किसी भी नंबर को अगर आपने 10 से डिवाइड करना हो, ध्यान रखिए 3 और 9 में आपने रिमाइंडर निकालना भी सीख लिया है, ये बात भी ध्यान रखिए। कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर लास्ट डिजिट का मतलब होता है अंतिम अंक, किसी भी नंबर का अंतिम अंक अगर 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
अगर किसी भी नंबर, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, किसी भी नंबर के लास्ट अंक, अंतिम अंक, ठीक है, अगर अपने आप में 0 हो तो वो नंबर 10 से पूरी तरह कटेगा। बात समझ में? अब इसमें मैं रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूं। पहली चीज ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी भी नंबर के लास्ट में अगर अंतिम अंक क्या हो 0 या 5 तो वो 5 से कट जाएगा, अंतिम अंक क्या हो 0 हो तो किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं। अगर मैं पूछ रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 क्या ये 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं। अगर मैं पूछता हूँ 7 8 2 4 3 4 पूछा 10 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट अंक क्या होना चाहिए, ये लास्ट अंक होना चाहिए क्या, 0। ठीक, अब आप सवाल समझिए कि रिमाइंडर अगर मैं पूछ लूं तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 2 1 पूछा 5 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10 के केस में याद रखिएगा ये कटा तो नहीं, जो इकाई स्थान पर है वही अपने आप में रिमाइंडर का रोल है, यानी कि 10 के केस में रिमाइंडर लास्ट वाला प्लेस ही होता है, क्योंकि 0 से कितना दूर है, तो 4, वही होगा। इसमें देखिए ध्यान से किससे नजदीक है, अगर आप 6 को देख रहे हैं तो 6 0 से नजदीक नहीं है, 5 से नजदीक है, कितनी दूरी पर है, 1 पर, तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा 5 से डिवाइड करने पर 1 होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दूरी देखिए जा रही है, 0 से 6 की दूरी, 5 से 1 की दूरी, तो रिमाइंडर 1 होगा। यहाँ पर देखिए कटेगा तो है नहीं, क्योंकि 0 या 5 चलेगा, यहाँ पर 0 या 5 किससे नजदीक है, 0 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो इस केस में भी रिमाइंडर को साथ में अटैच कर दिया हूं मैं, कि आप 0 और 5 की डिविजिबिलिटी सीख सकते हैं, सॉरी 10 और 5 की डिविजिबिलिटी सीख सकते हैं। ठीक, तो एक और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म हो गया। अब कौन सा बचा है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, 2 4 8 का कंडीशन फिनिश, 3 9 फिनिश, 5 10 फिनिश, अब बचा 6 7 11। ध्यान रखिएगा ये तीनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखिएगा, और 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 से बड़े वाले रूल्स क्रिएट करने भी आपको सिखा देता हूं। इन तीनों में सबसे पहले मैं 11 बता देता हूं, फिर आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, और इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है, अब यहीं पर करवा देता हूं 6 7 9 और 11। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी नंबर को अगर आप 11 से डिवाइड करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 11 से कटेगा क्या, कुछ नहीं करना है। जब भी किसी नंबर को 11 से चेक करते हैं तो ध्यान रखिए अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट डिजिट का मतलब एक छोड़कर एक डिजिट को एक जगह जोड़ लेते हैं, जैसे 1 3 ये, और इसके बाद रहेंगे आगे अल्टरनेट डिजिट। देखिए ध्यान से, एक छोड़कर एक, सारे कवर हो गए, इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 12। अल्टरनेट डिजिट यहां पर क्या था, 1 3 और 5, तो 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 3 8 और 1 9। ध्यान रखिएगा अल्टरनेट डिजिट को ऐड करने से यहां पर 9 और 12 आया है। अगर इनका अंतर, डिफरेंस किसका जो आया है, 12 और 9 का अंतर, ध्यान रखिएगा अगर ये अंतर 0 आ जाए या 11 के टेबल का आ जाए, 11 22 कुछ भी आ जाए, 11 से कटने वाला आ जाए, 0 11 12 एंड सो ऑन कुछ भी आ जाए, तो वो नंबर 11 से कटेगा। ध्यान रखिए, मैंने फिर से समझा देना है, अगर किसी नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो उसमें अल्टरनेट डिजिट, एक छोड़कर एक डिजिट को आप एक जगह ऐड कर देते हैं। 1 3 5 को ऐड किया, ये लाइन 2 और 4 को ऐड किया, और ये 6 को ऐड किया। अगर इनका डिफरेंस अपने आप में 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में कुछ आ जाए, तो वो नंबर 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर नहीं कटेगा। ये किसकी कंडीशन थी, 11 की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये सारी चीजें और अच्छी तब होंगी जब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 6 इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। 6, किसी भी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करके चेक करना चाहते हैं, 6 से, तो ध्यान रखिएगा 6 से कभी भी किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने के लिए उस नंबर को 2 तथा 3 दोनों से चेक करना पड़ता है। किससे चेक करना पड़ता है, दोनों से। अगर दोनों से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। जैसे अगर हमसे पूछा 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये 2 और 3 दोनों से कटता है, तो देखिए ध्यान से 2 और 3, ठीक है, 2 तथा 3 दोनों से चेक किया जाता है। सर 2 से तो बिल्कुल कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट कटता है। अब 3 से चेक कर लीजिए, सर 2 से तो ओके, अगर किसी एक से फेल है तो नहीं कटेगा। 3 से
3 के पेयर, 6 के पेयर, 9 के पेयर, ये आप जानते होंगे, या ऐड करके चेक कर ले सकते हैं। मेरा मतलब है ये कटेगा क्योंकि 3 है, ये 3 ऑलरेडी है, ये 6 ऑलरेडी है और ये 9 है, इसलिए ये नंबर 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से भी कटेगा। किसी एक से फेल होता तो नहीं करता, यानी कि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तभी वो 6 से कटेगी, ठीक। लेकिन याद रखें, इस चीज को ध्यान रखने के लिए इसे आगे भी यूज करना है, तो एक चीज और समझा देता हूं, ठीक है। ये 5 और 10 वाला हटा देते हैं, चलो देखिए ध्यान से। अब ये केवल और केवल 6 तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं सर इसे 6 में बांटा, तो इसकी एक कंडीशन जो मैं बोल रहा हूं उसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 और 3 इन दोनों का कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करने वाला, कॉमन डिवीजर 1 है। अगर आप कॉमन डिवीजर का मतलब समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि 2 जो है अपने आप में किससे कटता है, 1 और 2 से, और 3 किससे कटता है, 1 और 3 से। अगर किसी भी नंबर को आप ऐसे दो नंबरों में बांट दें, जैसे 6 को बांटा गया 2 और 3 में, तो ये अपने आप में 6 आता है। इन दोनों का कॉमन डिवीजर, इन दोनों ही नंबर को डिवाइड करने वाला 2 और 3 को कॉमन डिवीजर 1 है। अगर कभी भी किसी नंबर को आप दो ऐसे नंबर में बांट दें इनटू करके जिसका कॉमन डिवीजर 1 हो, तो उसके लिए रूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6, पूछा क्या ये 12 से कटेगा, तो मुझे 12 का रूल नहीं पता है, लेकिन क्या मैं 12 को दो ऐसे पेयर में बांट सकता हूं जिनका कॉमन डिवीजर 1 हो। जैसे देखिए आप कहेंगे सर 3 4, आप कहेंगे 2 6, कौन सा पेयर लेना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सर 3 4 चलेगा, 2 6 नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों नंबर 1 से भी करता है और 2 से भी करता है, कॉमन डिवीजर 1 के अलावा 2 भी है, इसलिए ये पेयर नहीं चलेगा। सर 4 2 से करता है लेकिन 2 से ये नहीं करता है, इन दोनों का कॉमन डिवीजर जो है कॉमन डिवीजर 1, इसीलिए ये रूल इस पर फिट बैठता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो किस किस से चेक करना होगा, 3 और 4 से। अगर कोई भी संख्या 3 और 4 दोनों से कटती है तो 12 से भी कटेगी। 4 से 2 प्लेस आराम से कटेगा, 3 से आपको ऑलरेडी ये डाटा चेक हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 ये कटता है 3 से, तो इसीलिए आप कह सकते हैं नंबर 12 से भी कटेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से कोई भी डाटा दे देगा और हमें इस तरह से बांटना होगा तो आप आसानी से बांट सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि कोई भी नंबर मेरे से दे दिया कि 99 है, पूछा किससे कटे, कैसे चेक करेंगे, तो 9 तथा 11 दोनों से कटेगा तो आराम से चेक हो जाएगा, ठीक। 3 और 33 नहीं बनेगा क्योंकि उसमें कॉमन डिवीजर 1 के अलावा 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, कोई डाउट? अगर आप 42 करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं। 42 को कैसे चेक करेंगे, 3 और 14, अब 14 का रूल नहीं जानते हैं तो 6 और 7 में बांट लीजिए, 6 तथा 7 दोनों से कटेगा तो 42 से भी कटेगा। यानी कि ध्यान रखना है कि कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए, ऐसे पेयर बनाना है, ठीक। ये चीज आगे चल के यूज होगी, इसलिए इसे समझने पर थोड़ा जोर डालिएगा। नेक्स्ट, अब के एकमात्र कंडीशन जो बचता है, 6 भी खत्म हो गया, आपका 11 भी खत्म हो गया और रिमेनिंग सारे खत्म हो गए 2 से 11 के बीच में, और 11 से बड़े नंबर भी आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 का रूल बच गया जो कि मैं यहां समझा देता हूं। सर कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, इसकी ऐसी भी चीजें होती है कि भाई अल्टरनेट डिजिट रिपीट करे या 3 पर रिपीट करे, 6 नंबर लगातार आए, तो लेकिन ये चीजें हमेशा नहीं होती है। तो आपको जो बता रहा हूं वो हमेशा के लिए किसी भी नंबर पर एप्लीकेबल हो। किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, जैसे मैंने यहां दिया 343, आपसे पूछा क्या ये 7 से डिविजिबल है। आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके लास्ट डिजिट को, अंतिम डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से क्यों करेंगे, तो कभी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ऑस्कुलेटर, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए तो समझ में आएगा कि 2 क्यों होता है, ठीक। तो ये जो 2 है इनटू करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 6 आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा हमेशा इकाई स्थान को 2 से इनटू कर दे, जो आएगा बचे हुए के साथ उसका अंतर देखना है। तो बचा हुआ क्या, तो 34, जो आया क्या वो 6, अगर इनका अंतर जो कि 28 है, अगर इनका अंतर 7 से डिवाइड कर दें, अगर कट जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। कुछ नहीं करना है, इकाई स्थान को, ये इकाई है, इकाई स्थान को 2 से इनटू करना है, हमेशा 2 से इनटू करना है। और अगर रिजल्टेंट जो आया है उसका रिमेनिंग के साथ, बचे हुए के साथ अंतर, ये अंतर लिया हो, 7 से कट जाए तो वो संख्या कटेगी। आपका मतलब होगा ये तो छोटे नंबर पे एप्लीकेबल है, बड़े पे कैसे, ये देखिए 4 7 1 2 3 6, पूछा क्या ये 7 से कटेगा, देखिए ये स्टेप है।
कुछ नहीं करूंगा, आगे यही चीज आगे करना है। देखिए 4 7 1 2 3 6 इकाई स्थान को 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से जब इंटू किया तो ये क्या हो गया 12। बचे हुए के साथ माइनस करना है तो यहां से माइनस कर लेते हैं, है ना। तो क्या बचेगा 4 7 1। फिर से चलिए डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल्स अभी आपने पढ़े थे कि मैंने जो कराया वो 2 से लेकर 11 तक की डिविजिबिलिटी बताया गया आपको, और उसमें 6 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ब्रेक करना सिखाया गया था। आपने सीखा होगा कि कोई भी संख्या अगर 6 से कटेगी तो उसके लिए जरूरी है कि वो 2 और 3 दोनों से कटे। इसी तरह से मैंने कहा था कि 2 और 3 आया कहां से, क्योंकि उनका कॉमन डिवीजर 1 था। इसी तरह से अब जब क्वेश्चन लेंगे तो उन रूल्स का यूज होगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 88, और इसके लिए ऑप्शन ये एक अलग क्वेश्चन है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या चारों में से किससे डिविजिबल है 88। सबसे पहले 88 का रूल आपको क्रिएट करना होगा, और आप जानते हैं कि रूल कैसे क्रिएट होगा। दो ऐसे नंबर सोचिए जिसका कॉमन डिवीजर 1 हो, और वो नंबर कौन सा है 8 और 11, ठीक। इसके अलावा कोई भी पेयर आप सोचेंगे तो कॉमन डिवीजर 1 नहीं होगा। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिसका कॉमन डिवीजर क्या है 1 है। तो इसके लिए कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर 88 से कटेगी तो उससे के लिए 8 से कटना और 11 से कटना अनिवार्य है। इनमें से जो ऑप्शन 8 और 11 दोनों से कटे वो आंसर। मेरे ख्याल से 8 का रूल बहुत आसान है। कोई भी संख्या 8 से कटेगी तो क्या चेक करते थे लास्ट के 3 डिजिट। अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन अभी ठीक है ना। लास्ट की 3 डिजिट अगर आप यहां चेक करना चाहते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 कैरी 4 44 बचेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अगर दोनों से कटेगा तो ही 8 से कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। 8 से 3 डिजिट चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी पहले मैं चेक कर रहा हूं। 8 से 2 टाइम्स 16 4 बचेगा, 48 कट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन अभी ठीक है। और ये सेम है इसलिए ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन ऑलरेडी हट चुका है। हमने चारों ऑप्शनों में 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर दी। अब किसकी डिविजिबिलिटी बच रही है 11। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप 11 का रूल जानते थे कि अल्टरनेट डिजिट को आप ऐड करते थे और उनके बीच डिफरेंस आइदर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। पहला ऑप्शन ठीक है ध्यान से। 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13 हो गया। अल्टरनेट डिजिट 9 और 2 11 और 2 13। यहां देखेंगे 1 0 और 4 ऐड करेंगे 5, 13 और 5 का डिफरेंस बचेगा 8। 0 नहीं आ रहा, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, खत्म। अगला ऑप्शन देखिए 9 और 3 12, 12 और 0 12 ही बचा, 8 और 2 11, 10 और 1 11 हो गया। 12 और 11 का डिफरेंस 1 होता है, इसलिए ऑप्शन भी खत्म, इसलिए आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चूंकि 3 ऑप्शन ही खत्म हो चुके हैं इसलिए आंसर बचा। आप चेक कर सकते हैं कि अल्टरनेट डिजिट का एडिशन क्या आ रहा है 9 to 11, 8 to 10 और 1 11, यानी कि डिफरेंस 0 आएगा और ये आंसर सही है। 8 से डिविजिबल था, 11 से डिविजिबल था, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 219208 होगा, और जो कि किसके लिए था 88 के लिए। अब क्या करूंगा मैं, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसी तरह के 4 और क्वेश्चंस लेकर देखते हैं। तो ये था डिविजिबिलिटी किसके लिए चेक किया है 88 की। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से कटेगी। ये क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है केवल और केवल मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर 12 डाल दिया, यहां 12। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। आपके ऑप्शंस ये चारों। फिर से वही कंडीशन, 12 के लिए क्या करेंगे, इसका ऑप्शन ये चारों है। किसमें बांटेंगे इसे, 2 6 नहीं होगा 3 4 होगा। 2 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिवीजर 1 नहीं होगा। 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर कोई भी संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए तो 12 से कटेगा। 4 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, क्या चेक करते थे लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन खत्म। ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन भी खत्म क्योंकि ये नहीं कटा था। ठीक है, अब केवल 2 ऑप्शन है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक हो चुकी है, अब किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की। आप जानते हैं 3 में 3 के पेयर हटा सकते हैं, 6 हटा सकते हैं और 9 हटा सकते हैं। 3 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, 2 2 4 और 1 5 होता है, यानी कि ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। कटना दोनों से चाहिए तभी वो 12 से कटेगा, इसलिए आपका एकमात्र ऑप्शन ये बचा जो कि सही आंसर। आप चेक कर सकते हैं यहां पर 3 के पेयर अगर आप हटा देंगे तो 2 2 4 और 8 कितना होगा 12। समझ पा रहे हैं 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, और ये आंसर डी होगा। ठीक है,
आपका कमांड रूल पर होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने रूल्स समझा दिया है कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की क्या होती है, 8 की क्या होती है, तो उन सभी रूल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और जितने टाइम में कर रहा हूं इतने टाइम में आपको समझाया भी जा रहा है, इसलिए कोशिश कीजिए इससे कम टाइम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 की डिविजिबिलिटी हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 45 से कट जाएगी? आपके ऑप्शंस ये है। अगर 45 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर से 45 को दो पार्ट में बांट दीजिए। कोई दो ऐसे नंबर उठाइए जिनका रूल्स आप जानते हैं और कॉमन डिवीजर 1 बन जाए। आई थिंक 5 और 9 दोनों ही बहुत आसान है। आप जानते हैं 5 से चेक करना सबसे आसान होता है, क्योंकि लास्ट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 या 5। सब में 5 है, इसलिए इसमें से 5 से चेक नहीं हुआ। 5 से चेक होने के बाद ये तीनों ऑप्शन अभी भी है। इसके बाद 9, क्या करते थे 9 में, 9 के पेयर हटा देते थे। 9 का पेयर देखिए मैं हटा रहा हूं, ये 9 हट चुका है, ये हट गया। 6 2 8 और 2 10, यानी कि ये नहीं कटेगा। ठीक, यहां देखिए 9 हट चुका है, 6 और 3 हट चुका है, ये भी 9 हो गया। 5 और 4 9, 2 2 4 और 5 9, ये 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, क्योंकि 5 लास्ट 5 था, इसलिए ऑप्शन सही है और इसे आप चेक नहीं करेंगे। ठीक है, किसकी डिविजिबिलिटी चेक की गई है, 45। उन्हें पढ़ा कहां तक, 2 से 11 तक। रूल्स क्रिएट कर रहे हैं उसी के बिहाफ पर, यानी कि कहने का मतलब अगर आप रूल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉमन डिवीजर 1 की कंडीशन पर लेकर आना है। ये क्वेश्चन भी करो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये अगला ऑप्शन आपके सामने है, किससे कट जाएगी, 42 से। आप सभी लोग 42 की कंडीशन को जानते हैं। किस में बांटेंगे, इसे बांट सकते हैं आप 3 और 14 में या 6 7 में। 14 में इसलिए मत बांटिए क्योंकि फिर आगे चलकर आपको 2 और 7 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए बेहतर होगा 6 और 7 में बांट दीजिए। ठीक है, कॉमन डिवीजर 1 है, 6 को किससे चेक करते हैं, 2 और 3 से। यानी कि इसके लिए रूल ये क्रिएट होगा कि कोई भी संख्या 2 3 और 7 तीनों से अगर कट जाए तो वो 42 से भी कट जाएगा। ठीक है, 2 3 और 7, आई थिंक सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं उसमें 2 से डिविजिबल है, लास्ट इवन है, 0 या 2, ये खत्म। अब किसके लिए, 7 के लिए चेक कर लेते हैं, फिर 3 तो सबसे आसान है, या 3 के लिए चेक कर लीजिए, ऑप्शन हटा लीजिए। 3 के लिए चेक करना बहुत आसान है, जो डिजिट सम 3 हो जाए, 6 हो जाए या 9 उसे हटा सकते हैं आप। तो यहां से 6 हटा लीजिए, यहां 6 हटा लीजिए, ये नहीं कटेगा, और अगर कटेगा नहीं तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहां आ जाइए, ये 6 हट गया, ये 6 हट गया, ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म। ये अभी 3 से कट रहा है, 2 से कट गया, 7 से हमने चेक नहीं किया है, इसलिए आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं। ये सही है, ये सही है, ये तो नहीं कटेगा, दो नहीं कटेगा। समझ पा रहे हैं, ये 2 बच जाएगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, यानी कि एकमात्र ऑप्शन सी बचा, और यही आपका आंसर। हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप 3 से चेक किया, 7 से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है, और अगर आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं तो वेरीफाई कर लीजिए, 7 से भी डिविजिबल है। यानी कि कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और सभी एक तरह के ही क्वेश्चन हैं, अगर आप रूल्स जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 132 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शन ये रहा, किससे कट जाएगी, 132। बहुत आसान है डिविजिबिलिटी, रूल क्रिएट कीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली ब्रेक कर पाएंगे। किसमें बांटेंगे, 11 और 12। ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिवीजर, आपस में ये केवल 1 से कटता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या 11 और 12 दोनों से कट जाए तो 132 से भी कटेगी। ठीक, ये क्रिएट करना सीखिए, अगर आप इसमें फंस रहे हैं तो इस तरह से कीजिए। ठीक है, चूंकि ये एक प्राइम नंबर आ गया, और प्राइम नंबर किससे कटता है, 1 और इटसेल्फ से, तो रिमेनिंग जो बचेगा उसको एक जगह कर दीजिए, और वो बहुत आसानी से 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 11। ये तो ऑलरेडी कॉमन डिवीजर 1 देगा, इसके साथ नहीं, इसलिए इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब आइए 12 के लिए रूल क्या बनेगा, 3 और 4, कोई भी संख्या 3 और 4 दोनों से कटे तो 12 से कटेगी। तो 132 के लिए आप कह सकते हैं कोई भी संख्या 11 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे तो 132 से कटेगी। 4 का रूल बहुत आसान है, लास्ट के दो प्लेस, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये 4 के चलते फेल हो गया, ये ऑप्शन खत्म, 4 का चेक हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं एक बार।
ये 4 और 8 12 होता है। आई थिंक आप 12 3 से काट सकते हैं, 3 के पेयर हट जाएंगे इसमें से। 8 और 8 16 और 2 18, 3 से डिविजिबल है ये डाटा, ठीक है। यहां देख लीजिए, आप 6 का हटा सकते हैं, 3 हटा सकते हैं, 8 से 12 हटा दीजिए, 8 2 10 और 8 ये भी कटेगा 3 से। यहां देखिए, ये हटा सकते हैं, 12 3 से कट जाता है, ये हटा सकते हैं 9 है, और 8 और 8 16 ये नहीं कटेगा 3 से, ठीक। अब केवल और केवल ये दोनों ऑप्शन है जिसमें हमें रूल्स किसका चेक करना है, 11 से। अल्टरनेट पे है, मैं फर्स्ट एग्जांपल में देखा था 8 और 4 12, 12 और 0, ठीक है, 12 ही रहा। और यहां देखिए 8 और 2 10 और 8 18, 12 और 18 का डिफरेंस होता है 6, ना कि 0 और डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये नहीं कटा, इसलिए एकमात्र ऑप्शन बच गया। इस तरह से ये सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि डिविजिबिलिटी चेक करने के ऊपर था। और रूल्स अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इन चीजों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से डिविजिबल है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 22 से यहां लिखा हुआ डिविजिबल नहीं है, ध्यान से देखिएगा, नॉट डिविजिबल लिखा हुआ है 22 से, ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन इसके लिए। 22 से कोई भी संख्या डिविजिबल तब होगी जब वो 2 तथा 11, क्योंकि कॉमन डिवीजर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 और 11 दोनों से कटेगा तभी 22 से कटेगा, ठीक। अगर इनमें से किसी एक से फेल हो गया तो नहीं कटेगा। पूछा भी है कि नॉट डिविजिबल, एक बार पूछा है नॉट डिविजिबल, तो दोनों से कटने वाली संख्या 22 से कटेगी। एक ऐसा ऑप्शन होगा जो दोनों से नहीं कटेगी, ठीक है। आई थिंक आप देखकर बता सकते हैं कि सबके लास्ट में इवन है, इसलिए 2 से तो चेक करने की जरूरत नहीं। जो ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा वो आंसर होगा, ठीक है, नहीं कटने का सवाल है। 11 से ना कटे जो ऑप्शन, देखिए 3 और 2 5, 2 और 3 5, अल्टरनेट डिजिट का एडिशन दोनों तरफ से 5 हो रहा है, डिफरेंस 0 होगा, इसलिए ये 11 से डिविजिबल है। हमसे नॉट डिविजिबल पूछा है तो ये गलत हो गया क्योंकि ये तो डिविजिबल है। अगला 3 और 4 7, 5 और 2 7, ये भी डिविजिबल है क्योंकि डिफरेंस 0 आ रहा है, डिविजिबल है 11 से। हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल। 3 और 8 11, 2 और 1 3, ये डिविजिबल नहीं है। 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, इसलिए ये आंसर, इसे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ये ऑप्शन है जो कि डिविजिबल नहीं। चलिए जी, अगला ये है क्वेश्चन 22 के लिए था कि इनमें से कौन सी संख्या 22 से डिविजिबल नहीं है। कुछ नहीं किया हमने, उसे रूल में क्रिएट किया। डिविजिबल तब होता जब दोनों से करता, नॉट पूछा था इसलिए फेल जो हो रहा था वो आंसर था। अगला क्वेश्चन 22 के लिए आपने चेक कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब की बार ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन ये रहा कि अगर इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 36 से डिविजिबल नहीं है। फिर से देखिए वही कंडीशन, 36 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, किस किस में बांटेंगे, 4 9, 3 और 12 में नहीं बांट सकते, कॉमन डिवीजर 3 भी होगा, ठीक है। जो संख्या इन दोनों से कटेगी वो 36 से कटेगी। आपसे पूछा है नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल का मतलब इन दोनों में से किसी में से फेल होना। 4 की कंडीशन ध्यान रखें, 4 से चेक कर सकते हैं, 4 से कौन कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा, किसी एक से फेल हो जाएगा। 4 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये नहीं डिविजिबल है। और अगर डिविजिबल नहीं है तो 9 से क्यों चेक करूंगा जब एक से फेल हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आंसर होगा, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 और 9 दोनों से चेक करते हैं। यहां से 4 से ही फेल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कटेगा नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन ये हो गया, ये भी खत्म। इस क्वेश्चन में आप कुछ रूल्स भी सीख लेंगे, जैसे कि 7 पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से नहीं कटेगी। ध्यान रखिएगा 7 के लिए जो मैंने रूल बताया था वो लास्ट के प्लेसेस को, यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करने को कहा था, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने को कहा था और रिमेनिंग के साथ माइनस करके डिफरेंस लेकर जो 7 से डिविजिबल है वो रूल बताया था, ठीक। अगर आप रूल को पढ़ेंगे साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि कोई भी संख्या अगर 3 के रिपीटेशन पर चले तो वो भी डिविजिबल होता है, कोई भी संख्या अगर 6 टाइम रिपीट हो जाए तो वो भी करता है। तो यहाँ पर 2 रूल्स है तो डायरेक्ट कट रहा है क्योंकि ये 3 के रिपीटेशन पे चल रहा है, 4 to 3 4 to 3, तो ये तो डिविजिबल होगा। ये लगातार 6 टाइम है, ये कंडीशंस है जो मैंने कहा भी था, तो ये 6 बार आ रहा है इसलिए कटेगा। हमें ऑप्शन इन दोनों को ही चेक करना है, ठीक है। इनमें से जो 7 से डिविजिबल है, रूल आप जानते होंगे किससे चेक करते थे, ये लीजिए 2 6 6 1 4 0, ठीक है। अब चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं,
इसका तो कोई रोल नहीं, लास्ट में 0 लगा हुआ, उसे क्या फर्क पड़ता है। लास्ट प्लेस को किससे इनटू करेंगे, 2 से, 4 2 जा क्या हुआ 8 है ना। रिमेनिंग क्या था 2661 माइनस 8 करते थे, बात समझ पा रहे हैं, ठीक। 2653 यही बचेगा। यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते थे 2 से, रिमेनिंग के साथ उसका डिफरेंस आ गया। फिर से वही चीज, अगर आप छोटा नहीं है तो अभी फिर से वही स्टेप, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या बचेगा 6, 6 यहां से कम कर दीजिए 259। फिर से वही स्टेप, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 18, 18 यहां से माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, और ये 7 7 से डिविजिबल है, इसलिए आप ये कह सकते हैं ये डिविजिबल है। और आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी डिविजिबल नहीं, तो ये चूंकि डिविजिबल हो गया इसलिए लास्ट ऑप्शन जो कि डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए आपका ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे रूल्स के ऊपर कि इनमें से कौन सी संख्या कटेगी और कौन सी नहीं कटेगी। चलिए अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं। और जब आप डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस कीजिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ही फायदा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ 253 स्टार 24 इज डिविजिबल बाय 6, तो स्टार की वैल्यू बता दो। जब भी ध्यान रखें इस तरह के स्टार की वैल्यू निकालनी हो, जिसके पास पॉसिबिलिटी ज्यादा हो उसे पहले चेक किया जाता है, यानी कि यहां पर पॉसिबिलिटी 2 डिजिट, यहां पे पॉसिबिलिटी 3 डिजिट, तो पहले उसे चेक किया जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अब आइए 6 के लिए बात हो रही है, 253 स्टार 24 पूछा है 6 से। आप जानते हैं 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3, कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी तो ही वो 6 से कटेगी, ठीक है। सर 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट में 4 है, अब केवल किससे चेक होगा 3 से। देखिए ध्यान से, 3 से आप क्या कर सकते हैं, 3 से पेयर हटा सकते हैं, 3 हटा लीजिए, 6 हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बात समझ पा रहे हैं। अब आपका बचा यहां से इन दोनों में से कुछ नहीं हटेगा, स्टार की जगह पुट करना है। मैंने कहा पॉसिबिलिटी जिसके पास ज्यादा है 2 और 8, अगर आप यहां पर 2 प्लेस कर देंगे तो 5 2 7 और 2 क्या हो गए 9, 3 से डिविजिबल, तो ये सही है। 8 सर 5 और 2 7 और 8, समझ पा रहे हैं, 5 2 7 और 8 कितना होगा 15, जो कि 3 से डिविजिबल, इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही है। आप अगर 2 भी पुट करेंगे तो भी कट जाएगा, 8 पुट करेंगे तो भी, यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसलिए आंसर, ठीक है। अगला ये था क्वेश्चन 253 स्टार 24 डिविजिबल किससे होगा 6 से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3178 स्टार 34 डिविजिबल 3 से है, स्टार का मान बताएं। तो अब आप खुद बताइए 3178 स्टार 34 कह रहा है किससे डिवाइड करना है 3 से, आप भी जानते हैं 3 करना, लेकिन पॉसिबिलिटी किसके पास ज्यादा है 147, और ये ध्यान रहे ये तीनों यहां पर 3 के डिफरेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है, और 3 से ही आप चेक भी कर रहे हैं। पहली चीज 3 की डिविजिबिलिटी आप सभी जानते हैं कि 3 के पेयर हटा सकते हैं, 6 हटा सकते हैं और 9 हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, 7 और 4 कितना हो गया 11। अब आइए पुट करते हैं, पहला स्टार है 1, 11 प्लस 1 कितना होगा 12 कटेगा। अब ये चूंकि 3 के डिफरेंस पे इसलिए सब पुट करने से कट जाएगा, 11 प्लस 4 रख के देख लीजिए 3 का डिफरेंस कट जाएगा, 11 प्लस 7 रख के देखिए कट जाएगा, सब 3 से डिविजिबल, इसलिए ये पॉसिबिलिटी राइट है और ये आंसर। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये भी सही होगा ये भी सही, लेकिन पॉसिबिलिटी इसके पास ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 41536 स्टार, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या, सॉरी 41536 स्टार है, कह रहा है कि अगर 41536 स्टार की जगह पे क्या रख दूं कि 72 से कट जाएगा, ठीक। आइए पहले रूल क्रिएट कर लेते हैं, 8 और 9, कोई भी संख्या अगर 8 और 9 दोनों से कटे तो वो 72 से कट जाएगा। अब 9 की कंडीशन तो आप जानते ही हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट और 9 के लिए टोटल डिजिट, तो जब आप डिजिट पुट करेंगे तो ही पता लगेगा 9, ठीक है। तो अब आइए कोई एक डिजिट ही पुट होगा, पहले से देख लेते हैं। 36 स्टार है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी क्या बचा 4। अब यहां पर डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो 8 के टेबल में यहां पर ये तो हो चुका है, अब यहां पे 4 है,
4 के साथ 8 5 जा 40 होता है, तो यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो ही यहाँ पे डिविजिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या रखने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 0, ताकि 8 5 जा 40 आप कर सकें। तो ये पॉसिबिलिटी 0 अगर आप रख देंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, और 0 रखने के बाद आप चेक कर लीजिए 9 से कटता है कि नहीं करता है। इसका तो कोई रोल नहीं है। ये तो 4 1 5 3 6 स्टार is divisible by 72, find the value of स्टार। तो अगर आपने यहां पर 0 रखा तो ये 8 से तो डिविजिबल हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये कैंसिल 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, लेकिन 1 और 0 नहीं कटा 9 से, इसलिए 0 वाली पॉसिबिलिटी गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 8 के टेबल में अगला आइए, 8 5 जा 40 तो हो गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 8 6 जा 48, यहां पर 8 रख सकते हैं हम, कट जाएगा। तो 0 नहीं हुआ तो 8 100% होगा, ठीक है, क्योंकि अगला पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता। यहां पर आगे बढ़ेंगे तो चेंज हो जाएगा, 8 7 जा 56, ये 4 है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 8 रख देंगे तो ये ऑलरेडी कैंसिल था, ये 6 3 कैंसिल था, तो 1 और 8 आपस में 9 बना लेगा, तो ये कट जाएगा, इसलिए 0 नहीं होगा। यहां पर आंसर जो होगा वो क्या होगा, 8। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से स्टार की जगह पे क्या रख दूं कि 99 से कट जाए। चलिए 394 स्टार 1 स्टार, कह रहा है इसे 99 से काटना है। 99 के लिए 9 और 11 की जरूरत है। चलिए देखिए ध्यान से, 9 और 11 की कंडीशंस को डिफाइन कर लेते हैं। कोई एक ही डिजिट दोनों जगह पुट होगी, क्योंकि दोनों जगह स्टार ही लगा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में ही सिंगल डिजिट है ऑप्शन। चलिए 9 की पॉसिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 9 ये खत्म, 4 3 7 और 1 8 है आपके पास, स्टार दो जगह पुट करना है और दोनों का ऐड करके ही चेक होगा, ठीक है। 9 के केस में अब जो भी डिजिट आप पुट करेंगे वो 2 बार पुट होगा, क्योंकि स्टार है। अगर मैं यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखें, 1 और 1 दोनों जगह पुट करूंगा तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, जो कि 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन खत्म। अगर 3 2 जगह पुट करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 8 प्लस 6 कितना होगा, 14, जो कि 9 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म। 7 2 जा 14 होता है, तो 8 प्लस 14, 7 7 अगर दो जगह पुट करेंगे 22, जो कि 9 से नहीं करता है, तो एकमात्र ये बचे। और अगर आप 5 5 पुट कर देंगे तो 10 होगा, 8 प्लस 10 कितना होता है, ठीक है, ये 18, जो कि 9 से कट जाता है, इसलिए ऑप्शन सही। अब दो और एग्जांपल, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए मिल जाएगा, सभी डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था। तो जब आप डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोला हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या 17 से विभाजित है, 17 से कट रहा है, लेकिन किससे नहीं कट रहा है, 51 से नहीं कट रहा है, ठीक है। फिर से देखिए चारों ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका है, ये अगला क्वेश्चन। तो ये वाला जो ऑप्शन है कह रहा है कि 17 से तो कट जाए, लेकिन किससे ना कटे, 51 से नहीं कटे। चलिए अच्छी बात। सर 17 का रूल नहीं भी जानते हैं तो भी काम चल जाएगा। आप ये बताइए 51 से कटने के लिए किस किस से कटना चाहिए, 3 और 17 से। अगर 3 और 17 दोनों से कटेगा तो ही आप कह सकते हैं 51 से कटेगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि कॉमन डिवीजर, इन दोनों का कॉमन डिवीजर आपस में एक से ही करता है। तो 17 से तो कह रहा है कट जाएगा, 17 से कटने वाला होना चाहिए, तो 17 से तो कटेगा, और कह रहा है 51 से नहीं कटेगा। तो अगर 17 से वो कट रहा है तो किससे नहीं कटेगा, 3 से, यानी कि इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, 3 से। जो ऑप्शन 3 से ना कटे वो आंसर। 3 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि आप 3 के पेयर हटा सकते हैं, 6 के और 9 के। आइए हटाते हैं, 6 हट गया, 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटना चाहिए, ये ऑप्शन खत्म। 9 हटा दिया, 7 और 4 11 और 7 18 होता है, जो कि 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से नहीं कटना चाहिए। ये 3 हटा दिया, 7 और 7 14 4 18, ये भी कट जाएगा, इसीलिए एकमात्र ऑप्शन बचता है लास्ट वाला, ये आंसर होगा। चेक कर सकते हैं 3 से नहीं कटेगा, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, 9 3 था, 4 और 1 5 नहीं करता, इसलिए ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसी में मैं चेंजेस ला देता हूं, ये 51 के डिविजिबिलिटी के ऊपर नहीं था, ये 3 के डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर देता हूं, ठीक है। देखिए कह रहा है इनमें, इसका रूल क्या बनेगा, 8 और 17 से कटे तो 136 से कटेगी, ठीक। आपसे कह रहा है इससे नहीं कटे, ये ऑप्शन 17 इससे कट जाए, इससे कटने का मतलब 17 से कटेगा, किससे नहीं कटेगा, 8 से, यानी कि जो ऑप्शन आपका 8 से नहीं कटे वो आंसर।
8 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, कुछ चीज इंपोर्टेंट। लास्ट के 3 प्लेस देखिए ध्यान से, लास्ट के 3 प्लेस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, 6 बचेगा, 16 नहीं कटेगा, खत्म। ठीक है, कह रहा 8 से नहीं कटना चाहिए और यही ऑप्शन आया कि 8 से नहीं कट रहा और ये आंसर सही है। ठीक है, रिमेनिंग को चेक करने की जरूरत है। इस तरह से ये टॉपिक था डिविजिबिलिटी, और इसे पढ़िए, क्वेश्चन कीजिए किसी भी बुक से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ही फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए डिविजिबिलिटी टॉपिक में रूल्स पढ़ने के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करें और किसी भी बुक के करें। ठीक है, थैंक यू।